बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू सिलेबस हमारे पास लेक्चर नंबर 4 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 4 है। अब लेक्चर नंबर 4 में सबसे इंपॉर्टेंट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। वाटर तो सबने देखा है, वाटर को इस्तेमाल करते हैं ना। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि दरअसल में वाटर के प्रॉपर्टीज क्या है। ये एक्सलेंट, इसके पास वाटर मौजूद है। देखो वाटर के प्रॉपर्टीज। अब हमारे पास क्या है? सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछो व्हाट इज वाटर, अगर कोई आपसे पूछे सिंपल व्हाट इज वाटर, तो आप क्या जवाब दोगे? व्हाट इज वाटर। यस, पीते भी हो, उसको इस्तेमाल भी करते हो। व्हाट इज वाटर? यस, हाँ अच्छा, मतलब पूरी जिंदगी अभी आप लोग ने वाटर इस्तेमाल भी किया, वाटर पीते भी हो, वाटर की वजह से जिंदगी भी है। अभी तक पता नहीं है कि वाटर है क्या? हाँ, जरूरी जरूरी। आप इसको आसान अल्फाज में क्या कहोगे? एक्सलेंट। इसको आप क्या कहोगे? जिंदगी की इकाई तो इसलिए इसको आप क्या कहोगे? यूनिट ऑफ क्या? यूनिट ऑफ लाइफ तो सेल है। यूनिट ऑफ यूनिवर्स। इस पूरे दुनिया का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है? वाटर। इस दुनिया का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है? वाटर। यूनिट ऑफ लाइफ तो हमारे पास सेल है, वो अलग चीज है। तो इसी वजह से वाटर हमारे पास क्या है? यूनिट ऑफ यूनिवर्स है। ये हमारे पास क्या है? यूनिट ऑफ यूनिवर्स। अब आते हैं सबसे पहले वाटर के बारे में हमने पढ़ना है। देखो मोस्ट एबंडेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। देखो जो प्रोटोप्लाज्म है ना, उसका सबसे ज्यादा एबंडेंट कंपोनेंट क्या है हमारे पास? वाटर। अब देखो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या? प्रोटोप्लाज्म का मतलब पता है या नहीं? पहले चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। देखो प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग कंटेंट। सिंपल क्या है? लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। सिंपल अल्फाज में जो सेल का लिविंग कंटेंट है, जिंदा चीजों को हम क्या नाम देंगे? सेल के अंदर जो जिंदा चीजें हैं, लिविंग कंटेंट है, उसको हम क्या नाम देंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो आपने प्रोटोप्लाज्म समझ आ गया कि प्रोटोप्लाज्म क्या है। अब देखो, तो सबसे ज्यादा एबंडेंट, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कंपोनेंट प्रोटोप्लाज्म का क्या है? वाटर है। इसको आप दूसरे अल्फाज में हम क्या नाम देंगे? वाइटल कंपोनेंट ऑफ लाइफ। व्हाट इज वाइटल? अच्छा, मैंने कहा व्हाट इज वाइटल। वाइटल फोर्स थ्योरी तो अलग चीज है। इंपॉर्टेंट। देखो वाइटल का मतलब क्या है? इसको हम इंपॉर्टेंट में तो लेते हैं, मगर देखो जिस तरह इंपॉर्टेंट भी मतलब सही है, मगर वाइटल का अगर आप बायोलॉजी के लिहाज से मतलब देखोगे, वाइटल का मतलब क्या है? वाइटल का मतलब है रिलेटेड टू लिविंग थिंग। रिलेटेड टू लिविंग थिंग। तो वाइटल कंपोनेंट ऑफ लाइफ, यह हमारे पास क्या है? वाइटल का मतलब इंपॉर्टेंट भी सही है, मगर इसको अगर आप मोर प्रिसाइज समझोगे तो आप कहोगे वाइटल इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग। जिंदा चीजों के साथ ये क्या है? रिलेट करता है। तो देखो ये जिंदा चीजों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सबसे क्या है? इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में 70 से लेकर 90% क्या पाया जाता है? बॉडी वेट में क्या है? पानी पाया जाता है। इट प्रोवाइड द एक्वस मीडियम। देखो एक्वस मीडियम का मतलब क्या है? जब आप लोग गोश्त खाते हो, प्रोटीन खाते हो ना। अच्छा, जो लोग नहीं खाते खैर उसका मसला नहीं है। जो खाते, जब आप लोग देखो गोश्त वगैरह खाते हो, कुछ टाइम बाद जब आपने गोश्त खा लिया ना, आप बैठे हो, आपको प्यास लग जाती है या नहीं? पानी का डायरेक्ट लगती है। जब आप गोश्त खाते नहीं हो तब आपको कहां से लगेगी? देखो जब आपने गोश्त खा लिया ना, कुछ टाइम बाद आपको प्यास लग जाती है। क्यों? इसी वजह से आपको प्यास लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो हमने प्रोटीन का है, जो हमने गोश्त का है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पानी की जरूरत है। देखो हाइड्रोलिसिस किसके जरिए होती है? तमाम जो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस है, डाइजेस्टिव एंजाइम है हमारी बॉडी में, जो तमाम एंजाइम है, उसको किस चीज की जरूरत है? पानी की जरूरत है। पानी के जरिए ही वो खुराक को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो इसी वजह से हम क्या है, जब गोश्त वगैरह खाते हैं, रोटी खाते हैं, कुछ बाद हमें क्या है? प्यास लगती है। प्यास इसी वजह से लगती है क्योंकि हमारी बॉडी में एंजाइम जब कोई भी खाने को डाइजेस्ट करता है, तो डाइजेस्ट करने के लिए उसको किस चीज की जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? अगर पानी नहीं पियोगे तो आपको प्यास लगेगा, आपका खाना सही तौर पर हजम नहीं होगा। खाना। इसके बाद हमारे पास वाटर क्या है? ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। आपको पता है कि वाटर क्या है? इनऑर्गेनिक है। वाटर का कलर कौन सा है? कलरलेस। व्हाइट कलर नहीं है, व्हाइट क्या है? कलरलेस। आप इसको कहो कलरलेस। व्हाइट कलर तो देखो ये बोट हमें व्हाइट नजर आता है या नहीं? व्हाइट, ये भी व्हाइट नहीं है वाटर हमारे पास क्या है? कलरलेस, ओडरलेस, और साथ में क्या है? टेस्टलेस। वाटर का टेस्ट है या नहीं? अच्छा,
शरबत डालो फिर वाटर का टेस्ट बनेगा, शरबत के बगैर वाटर का टेस्ट नहीं है। तो मैं शरबत के बगैर बात करो। देखो अब आते हैं वाटर की प्रॉपर्टी, हाई पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब क्या है? पोल्स। देखो पोलरिटी किसका है? पोल्स है। पोल्स का मतलब क्या होता है? साइड्स। पोल्स का मतलब क्या होता है? साइड्स। साइड्स का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव साइड होगा और एक नेगेटिव साइड होगा। देखो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें हाई पोलरिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हाई पोलरिटी। अब देखो हाई पोलरिटी का मतलब क्या है? देखो ये हमारे पास वाटर का फार्मूला क्या है? H2O, एक ऑक्सीजन और साथ में दो हाइड्रोजन। अब देखना वाटर मॉलिक्यूल में ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ क्या है? दो लोन पेयर होते हैं। क्या है? दो लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब क्या है? ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं है। फजूल जो क्या है जिसको हम कहते हैं फजूल इलेक्ट्रॉन, मगर फजूल है, रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते मगर फिर भी दूसरों के काम आते। क्या है? दूसरों के। अब देखना किस तरह, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दूसरा हाइड्रोजन, यहाँ पर वाटर जो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। कम। अब देखो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? इसका रीजन क्या है? देखो जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर। तो सिंपल अल्फाज में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं, वो ऑक्सीजन ज्यादा अपनी तरफ खींचता है, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन के जोड़े वो ज्यादा अपनी तरफ नहीं खींच सकते। तो देखो ये जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं ये बिल्कुल किसके करीब है? ऑक्सीजन के ज्यादा करीब है। ऑक्सीजन के क्या है? ज्यादा करीब। क्यों ज्यादा करीब है? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन के जोड़े खींचने की पावर क्या है? ज्यादा है। तो इसी वजह से जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। जिसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो देखो इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की फर्क की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस की वजह से इसमें क्या बन जाते हैं? पोल्स। पॉजिटिव साइड बन जाता है और नेगेटिव साइड। अब इसका फायदा क्या बन जाता है? ये जो हाई पोलरिटी, इसका फायदा क्या बन जाता है? इस हाई पोलरिटी की वजह से इसमें वाटर में तो आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाए जाते हैं, यहां पर हम पढ़ेंगे। इसी हाई पोलरिटी की वजह से पानी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो आपको पता है नहीं। पानी क्या है? ऑलमोस्ट हर चीज को अपने अंदर क्या है? हल करने की सलाहियत रखता है। हर चीज को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। जिस तरह आयोनिक कंपाउंड है, देखो नमक NaCl, अगर आप पानी के अंदर डालोगे, देखो सिंपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, नमक हमारे पास क्या है? NaCl से बना हुआ है या नहीं? देखो सोडियम पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। क्लोरीन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव वाले हैं ये कहां पर किसके साथ अटैच हो जाते हैं? हाइड्रोजन के साथ। और पॉजिटिव वाले किसके साथ अटैच होते हैं? ऑक्सीजन के साथ। तो इस तरह देखो जब हम पानी के अंदर नमक डालते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है? हल। पानी के अंदर शुगर डालते हैं वो क्या हो जाता है? हल। तो आपने क्या याद रखना है? पानी की जो हाई पोलरिटी की वजह से पानी हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ये हर चीज को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है, मगर एक्सेप्ट हमारे पास क्या है? जो क्या है? नॉन पोलर। क्या है? नॉन पोलर चीजों को ये अपने अंदर हल करने की सलाहियत नहीं रखता। नॉन पोलर मतलब क्या है? कोई एग्जांपल आप दे सकते हो या नहीं? जिस तरह हमारे पास ऑयल, ऑयल अगर मैं वाटर के अंदर ऑयल डाल दूंगा, तेल डाल दूंगा, तो उसके अंदर वो हल हो जाएगा या नहीं? नहीं हो जाएगा। उसके अंदर क्या है? हल नहीं हो जाएगा। तो इसी वजह से नॉन पोलर। अब क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिंपल क्या है? देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आपने किस तरह याद रखना है? देखो फोन, मैंने आपको पढ़ा है, जब फोन किसके साथ अटैच हो जाए? हाइड्रोजन के साथ। F का मतलब फ्लोरीन, O का मतलब ऑक्सीजन, N का मतलब क्या है? नाइट्रोजन। जब ये तीन एलिमेंट हमारे पास है, जो तीन एलिमेंट है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अगर ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन। इनमें से देखो अगर फ्लोरीन, जिस तरह देखो HF, देखो फ्लोरीन किसके साथ मिला? हाइड्रोजन के साथ। तो ये हमारे पास जो बॉन्डिंग होगी, दूसरा उसी तरह फ्लोरीन आएगा यहाँ पर, HF यहाँ पर आएगा। उसी तरह ये जो इन दोनों के दरमियान जो बॉन्डिंग है ना, ये जो बॉन्डिंग, इसको हम क्या नाम दे देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल, उसी तरह अमोनिया के अंदर NH3 देखो नाइट्रोजन किसके साथ मिल रहा है? हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन के साथ। तो ये केमिस्ट्री में हम डिटेल से पढ़ेंगे। सिंपल देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे, वीक इंटरेक्शन करेंगे, तो इसको हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह वाटर मॉलिक्यूल में भी देखो ऑक्सीजन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? हाइड्रोजन के साथ। तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत है। देखो ये हमारे पास क्या है? एक वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास क्या है? एक वाटर मॉलिक्यूल है। हर वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है उसके साथ क्या होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। अब ये हमारे पास क्या है? दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। ये हमारे पास क्या है? दूसरा वाटर मॉलिक्यूल।
अब देखो ये जो लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर किसके साथ अटैच हो गया, हाइड्रोजन के साथ। हमेशा याद रखना हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम किस चीज से जाहिर करते हैं, डार्ट से जाहिर करते हैं। किस चीज से जाहिर करते हैं, इस तरह डार्ट से जाहिर करते हैं। किस चीज से जाहिर करते हैं, इस तरह डार्टेड लाइन से क्या करते हैं, जाहिर करते हैं। अब देखो ये लोन पेयर इस हाइड्रोजन के साथ मिल गया, यहाँ पर ये हमारे पास एक अलग वाटर मॉलिक्यूल, फिर से इस वाटर मॉलिक्यूल में इस ऑक्सीजन पर क्या होंगे, दो लोन पेयर होंगे, यानी हर वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के साथ कितने लोन पेयर होंगे, दो लोन पेयर। ये जो एक लोन पेयर है ये यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, ये लोन पेयर कहाँ होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। ये अलग वाटर मॉलिक्यूल, ये अलग वाटर मॉलिक्यूल, ये अलग वाटर मॉलिक्यूल। तो देखो सिंपल, आपने क्या याद रखना है, देखो एक वाटर मॉलिक्यूल पर वाटर मॉलिक्यूल कितना बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। सिंपल क्या है, 1H2O मॉलिक्यूल हमारे पास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है। यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसका फायदा क्या है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के मॉलिक्यूल बन रहा है, देखो ये जिस तरह ये डॉटेड लाइन समझा करते हैं, देखो डॉटेड लाइन समझा करते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड को हम क्या है डॉटेड लाइन से जाहिर करते हैं, इसको हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हाइड्रोजन बॉन्ड का फायदा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फायदा ये है कि ये इस जिंदगी में देखो जो पानी है ना उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स क्या होता है 100 डिग्री, वो फ्रीज कब करेगा 0 डिग्री। इसी स्पेसिफिसिटी देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी खास है, फ्रीजिंग पॉइंट भी खास है, ये किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसी वजह से ये जिंदगी में देखो जिंदगी को क्या करता है, मेंटेन करता है, जिंदगी को क्या करता है, मेंटेन। अब देखो अगर पानी क्या है किसी भी टेम्परेचर पर बॉयल करता है, हमारी बॉडी में पानी है या नहीं, देखो पानी है यानी ऑलमोस्ट क्या है 70% से 90% हमारी बॉडी में क्या है, पानी है। तो अगर ये पानी किसी भी टेम्परेचर पर बॉयल करता हमारे, अब हमारे पास क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फायदा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फायदा ये है कि ये हमारे पास क्या है, सस्टेन द लाइफ, जिंदगी पर क्या है, मतलब हमारी लाइफ को मेंटेन करना, सस्टेन करना किसका काम है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हर जगह हमारे पास, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, लिपिड खाते हैं, सब में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। हमारी डीएनए में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, वहां पर जो नाइट्रोजनियस बेसिस है वो किसकी वजह से अटैच है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हमारे, आप इस तरह कहोगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर खत्म हो जाए तो ये दुनिया क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट एंड हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट बॉन्ड है, पूरी दुनिया पूरी लाइफ को सस्टेन करने वाला बॉन्ड है। अगर कोई आपसे पूछे जिंदगी को सस्टेन मेंटेन करने वाला बॉन्ड कौन सा है, हाइड्रोजन, दूसरा बॉन्ड नहीं बताना, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या है, हाई स्पेसिफिक हीट। हाई, देखो जो वाटर है ना इसकी हाई स्पेसिफिक हीट, देखो हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, सिंपल हाई स्पेसिफिक हीट का मतलब ये है, देखो सिंपल पहले हम डिफाइन करते हैं फिर मैं इसका फायदा बताऊंगा। देखो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री। सिंपल 1 ग्राम ऑफ वाटर को उसका जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री, देखो सिंपल अगर आपने क्या किया 1 ग्राम वाटर ले लिया, आप उसका क्या है उसको इतना हीट दो कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाए, 1 डिग्री बढ़ जाए, तो इसको हम क्या नाम देंगे, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सिंपल हमारे पास क्या है उतनी हीट, तो हमारे पास क्या है, अगर हमने क्या करना है वाटर का 1 ग्राम ले लिया, अगर हम उसका टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करें, उसको जब जितना भी टेम्परेचर हम देंगे, जितना भी हीट देंगे, उसको हम क्या नाम देंगे, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देखो जिस तरह हमारे पास क्या है 15 डिग्री से 16 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ाना, मतलब अगर आपने 1 ग्राम वाटर लिया, अगर वो आपने 1 ग्राम वाटर लिया, उसका टेम्परेचर आपने कितना बढ़ाया, 1 डिग्री बढ़ाया, और उसके लिए जितना टेम्परेचर की जरूरत पड़ी उसको हम क्या नाम देंगे, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब जो वाटर है देखो हमारे पास पर ग्राम हमने कितना एनर्जी देना होगा, 4.18 जूल हमने पर ग्राम देना होगा। ये जो हाई स्पेसिफिक हीट है, मतलब वाटर का जो हाई स्पेसिफिक हीट है, इसका फायदा क्या है, देखो इसका फायदा सिंपल हमारे पास क्या है, ये हमारी क्या है थर्मोस्टेबलाइजर है। थर्मोस्टेबलाइजर का मतलब क्या है, देखो पानी जल्दी ना तो ठंडा होता है और पानी ना जल्दी गर्म होता है। देखो हमारी पूरी भी बॉडी किस चीज से बनी हुई है, पानी, ऑलमोस्ट 70% इसमें पानी है। अगर पानी जल्दी ठंडा हो जाता, देखो अगर मैं थोड़ा सा धूप में घूमता तो सारा पानी बुखारा की फॉर्म में उड़ जाता और मैं डायरेक्ट थर्मो शॉक में चला, मतलब शॉक में चला जाता, मेरी पानी कम हो जाती, जब पानी कम हो जाती तो मेरा क्या है डिहाइड्रेशन के स्टेट में चला जाता। तो इसी वजह से हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फायदा ये है, ये क्या है थर्मोस्टेबलाइजर का काम करता है। समुद्रों में कितनी ज्यादा मछलियां है, अगर वहां पर धूप पड़ जाएगी, अगर पानी जल्दी गर्म हो जाता, तो पानी अगर जल्दी गर्म हो जाएगा या जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो इसका फिर क्या होगा, नुकसान होगा। क्या होगा, नुकसान। देखो जिस तरह हमारे पास समुद्रों में क्या है, पानी है कमिंग कमिंग, समुद्रों में पानी है ना, उसको 100 डिग्री टेम्परेचर दोगे तब वो क्या करेगा, बॉयल करेगा, वो जल्दी। आसान अल्फाज में आपने क्या समझना है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फायदा ये, न वाटर जल्दी क्या करता है, न वाटर हमारे पास आसान अल्फाज में न जल्दी गर्म होता है और न आसानी से वो ठंडा होता है।
तो इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है, ये थर्मोस्टेबलाइजर की तरह काम करता है। देखो पूरी समुद्रों में पानी मछली से भरे हुए यानी एक्वाटिक लाइफ है, यानी अगर देखो कम टेम्परेचर पर अगर पानी जल्दी गर्म हो जाता तो समुद्रों के अंदर सारी मछली तबाह हो जाती। यानी अल्लाह ताला ने पानी को इसी वजह से हाई स्पेसिफिक हीट दिए कि ये थर्मोस्टेबलाइजर की तरह एक्ट करे, ताकि जल्दी गर्म भी ना हो जाए और जल्दी ठंडा भी ना हो जाए, तमाम लाइफ को क्या करे, सस्टेन करे। अब क्या है हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन? वेपराइजेशन का मतलब क्या है? सिंपल, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ml। सिंपल, अगर आपने एक वाटर का मतलब क्या लिया, 1 मतलब वाटर का 1 ml लिया, सिंपल इसको किस में कन्वर्ट किया, वेपर में कन्वर्ट किया, विदाउट चेंजिंग इट टेम्परेचर। अगर आपने टेम्परेचर को चेंज किए बगैर 1 ml लिक्विड किस में कन्वर्ट कर लिया, वेपर में कन्वर्ट कर लिया, इसको हम नाम देंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। मगर याद रखना, जो हमारे पास वाटर है उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज्यादा है, वो जल्दी वेपराइज नहीं होती। अगर पानी जल्दी वेपराइज होता तब भी हमारे पास नुकसान होता, तब भी ये लाइफ को मेंटेन नहीं कर सकता। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? देखो हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन का इंपॉर्टेंट क्या है? एलओ का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम स्वेटिंग करते हैं, यानी हमें पसीना आ जाती है, पसीना जब हमें आ जाती है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, यानी उसी तरह ट्रांसपायरेशन होती है प्लांट में। तो इसका क्या है? आसान अल्फाज में टेम्परेचर मॉडरेशन। हमारे पास क्या है? ये टेम्परेचर को मॉडरेट करता है। टेम्परेचर मॉडरेशन में हमारे पास क्या है? पानी काम आता है। इसके बाद हमारे पास क्या है? कोहेजन एंड एडिशन। कोहेजन का मतलब क्या है? सिंपल, फोर्स बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल। अगर दो सिमिलर मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा तो उसको हम क्या नाम देंगे? कोहेजन। और एडिशन का मतलब क्या है? फोर्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स आ जाए, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्शन करे तो उसको हम क्या नाम देंगे? एडिशन। अब मतलब क्या है? देखो जो प्लांट है ना, प्लांट को देखो रूट से देखो पत्तों तक पानी पहुंचाना है, यानी वो किस तरह चाहती है? वो कोहेजन और एडिशन के जरिए चाहेगी। किस तरह जाएगी? सिंपल देखो, वाटर मॉलिक्यूल, देखो ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, अगर सेम मॉलिक्यूल के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा उसको हम क्या नाम देंगे? कोहेजन। उसको हम क्या नाम देंगे? कोहेजन। अगर डिफरेंट, जिस तरह हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर मैं सपोज क्या ले लूं? सेलुलोज ले लूं। क्या ले लूं? सेलुलोज। वाटर मॉलिक्यूल और सेलुलोज के दरमियान अगर बॉन्ड बन जाए तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, या इस अट्रैक्शन को हम क्या नाम देंगे? एडिशन। डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना, एडिशन। सेम मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनना, कोहेजन। अब देखो वाटर मॉलिक्यूल, देखो वाटर मॉलिक्यूल, ये एक वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, फिर से यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। ये प्लांट का क्या है? प्लांट किस चीज से बना हुआ है? सेलुलोज से बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? सेलुलोज। अब देखो सेम वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स को हम क्या नाम देंगे? कोहेजन। वाटर मॉलिक्यूल और इस प्लांट, देखो स्टेम के दरमियान, ये जो प्लांट है ना, ये सेलुलोज प्लांट का क्या है? ये तना है। इस वाटर मॉलिक्यूल और सेलुलोज के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इसको हम क्या नाम देंगे? एडिशन। देखो पानी का जिस तरह ऊपर पत्तों की तरह मतलब जाइलम और फ्लोएम के जरिए हमने क्या करना है? पानी को खुराक मतलब पत्तों को पानी पहुंचाना है, खुराक पहुंचाना है। तो जाइलम का काम क्या है? पानी पहुंचाना। तो अगर देखो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान तो अट्रैक्शन है, सेम मॉलिक्यूल है, उसको हम कोहेजन देंगे। मगर अगर ये वाटर मॉलिक्यूल इस प्लांट के सेलुलोज के साथ, जिस तरह हमारे पास ये स्टेम है, इसके साथ अगर ये क्या बनाते हैं? जाइलम है, अगर इसके साथ ये बॉन्ड बनाएंगे तो इसको हम क्या नाम देंगे? एडिशन। तो इस तरह पानी क्या करता है? सेम पानी के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स भी होती है। ये क्या है? प्लांट के दीवारों से भी फोर्स बनाती है। इस तरह फोर्स यहाँ पर बना लिया, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, एक किस्म का पुल बना देता है, ट्रांसपायरेशनल पुल बनाता है। इसी वजह से जब ट्रांसपायरेशनल पुल बन जाता है तो पानी खुद ब खुद ऊपर की तरफ पहुंच जाता है। तो समझ आ गया क्वेश्चन क्या है? एडिशन। सेम मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोहेजन। डिफरेंट मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडिशन। पानी के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिस तरह, कोहेजन। पानी और सेलुलोज के दरमियान एडिशन। हाइड्रोफोबिक एक्सप्लोजन मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया पिछले लेक्चर में। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा यह है कि ये सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को क्या है? बचाता है। सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को क्या करता है? मेंटेन करता है। मतलब क्या है? इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि ये सेल मेम्ब्रेन को आसान अल्फाज में क्या है? सेमी परमिएबल बना देता है। क्या बना देता है? सेमी परमिएबल, गेट कीपर बनाता है। यही हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसको डिटेल से पढ़ाया अभी तक। अब हमारे पास क्या है? आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब क्या है? देखो पानी हमारे पास क्या है? ये आयन में भी कन्वर्ट हो सकती है। पानी किस में कन्वर्ट हो सकती है? आयन में। अगर पानी आयन में, देखो पानी अगर आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो एक OH आयन बनेगा और एक क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयन। OH आयन को हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोक्सल आयन। H आयन को हम क्या नाम देंगे? हाइड्रोजन आयन। तो इसको हम नाम देते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन भी पानी में होती है। इसी वजह से जब पानी में आयनाइजेशन होती है तो दूसरी चीजें इसमें क्या हो जाती है? हल हो जाती है। आयोनिक सब्सटेंसेस इसमें क्या हो जाती है? हल हो जाती है। अब इसके बाद क्या है? लो डेंसिटी ऑफ आइस। पानी का डेंस, या आप कह सकते हो जो डेंसिटी ऑफ आइस है वो कम क्यों होती है? इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर।
देखो इस दुनिया में हर लिक्विड का एक खास बिहेवियर है, मतलब हर लिक्विड जनरल बिहेवियर शो करता है, मगर पानी एनॉमलस। एनॉमलस का मतलब क्या है? अजीब, अजीब बिहेवियर शो करता है। किस तरह? देखो अगर आपने 25 डिग्री से स्टार्ट किया, लेट सपोज 25 डिग्री से आप कितने पे आ गए? 4 डिग्री, 4 डिग्री पर आ गए। तो टेम्परेचर कम करोगे तो आसान अल्फाज में पानी क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पानी क्या हो जाएगा? बर्फ की तरफ आता जाएगा, मतलब पानी बर्फ बनता जाएगा। सही है। जब आप 4 डिग्री तक आ गए तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम, और डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपको पता है ना डेंसिटी किसके बराबर है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, आसान अल्फाज में ना, जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब देखो जब 4 डिग्री से आप और टेम्परेचर कम करोगे, लेट सपोज 0 डिग्री तक, तो आपके जेहन में क्या आना चाहिए? वॉल्यूम कम होना चाहिए या नहीं? देखो जब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है? जब टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या नहीं? जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आसान अल्फाज में वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब हम 4 डिग्री से और टेम्परेचर को कम करेंगे तब क्या होगा? ज्यादा। अब देखो पानी यहाँ पर अजीब बिहेवियर शो करता है। जब हम 4 डिग्री से टेम्परेचर को और कम करेंगे, पानी बजाय कॉन्ट्रैक्ट की बजाय पानी और एक्सपेंड कर देता है। पानी क्या कर देता है? एक्सपेंड। जब एक्सपेंड कर लेता है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और डेंसिटी क्या हो जाती है? कम। अब इस बिहेवियर को हम क्या नाम देते हैं? इस बिहेवियर को हम नाम देते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का फायदा क्या है? देखो एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का फायदा ये है, ये हमारे पास क्या है? इंसुलेटर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? इंसुलेटर ब्लैंकेट की तरह काम करता है। इंसुलेटर ब्लैंकेट का मतलब फायदा क्या है? देखो इंसुलेटर ब्लैंकेट, आपने कभी देखा है ना समंदरों तालाबों में जब कितनी ज्यादा सर्दी हो जाती है, मगर आपने देखा है पूरा तालाब बर्फ नहीं बन जाता, सिर्फ ऊपर ते वाली लेयर क्या बन जाती है? बर्फ बन जाती है, अंदर सारा बर्फ नहीं बनता। क्यों? वो इसी वजह से। उसका फायदा क्या है कि वाटर का सबसे मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर आता है? 4 डिग्री पर। सबसे मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पर आता है। तो ये जब हम 4 डिग्री से टेम्परेचर कम करेंगे, आना कि इसको कम करना चाहिए, मास कम होना चाहिए, मगर इसका मास कम नहीं हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कम नहीं हो रहा है, बल्कि वॉल्यूम क्या कर जाता है? बढ़ जाता है, एक्सपेंड कर जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है। तो इस बिहेवियर को हम एनॉमलस बिहेवियर कहते हैं। इस बिहेवियर का फायदा क्या है? ये इंसुलेटिंग ब्लैंकेट की तरह काम करता है। मतलब जब ये सर्दी हो जाती है ना, तो तमाम तालाबों की जो पहली लेयर है ना, ऊपर वाली लेयर है ना, ऊपर वाली लेयर बर्फ बन जाती है, बर्फ की डेंसिटी कम हो जाती है, और वो पानी पर क्या करता है? फ्लोट करता है। बर्फ नीचे की तरफ नहीं जाता है। कभी आपने नहीं देखा है पानी ऊपर और बर्फ नीचे की तरफ नहीं तैरता है। तो बर्फ की डेंसिटी हमारे पास क्या होती है? कम होती है। पानी की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसी वजह से सिर्फ ऊपर वाली लेयर बर्फ बन जाती है। जब वो बर्फ बन जाती है तो ऊपर से सर्दी, जो ऊपर से सर्दी है वो नीचे पानी में नहीं जाती। ये जो ऊपर बर्फ वाली लेयर है ये इंसुलेटिंग की तरह काम करती है। इंसुलेटिंग का मतलब क्या है? ऊपर बाहर वाली सर्दी को नीचे पानी में बेचने नहीं देता। अगर ऊपर वाली सर्दी नीचे चली जाएगी तो पूरा तालाब क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा। जब पूरा तालाब बर्फ बन जाएगा तो तमाम एक्वाटिक लाइफ, तमाम मछली वगैरह क्या हो जाएंगे? इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे। मगर अल्लाह ताला ने पानी को ऐसा बिहेवियर दिया, अजीब बिहेवियर दिया। उसका सिर्फ ऊपर वाली लेयर जब बर्फ बन जाती है तो ना सर्दी फिर क्या है? सर्दी को नीचे आने नहीं देती। ऊपर वाली लेयर इंसुलेटिंग की तरह काम करता है, तो फिर सर्दी नीचे नहीं आती, तो बाकी पानी का जो नीचे वाला सतह है वो क्या है? बर्फ नहीं बनता। जब वो बर्फ नहीं बनता तो एक्वाटिक लाइफ नीचे बिल्कुल जिंदा रहती है। तो यहाँ तक प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड होती है।